दोस्तों आज हम साउथ की एक कमाल की सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने वाले हैं जिसमें सेलेना की जिंदगी बाहर से सामान्य तो दिखाई देती है लेकिन उसके आसपास मौजूद लोग और हालात धीरे धीरे उसकी दुनिया को उलझाने लगते हैं। हर रिश्ता अपने साथ एक नया चेहरा लेकर आता है, कहीं प्यार, कहीं लालच, तो कहीं छुपा हुआ है स्वार्थ। सेलेना जिन लोगों से मिलती है वे सभी अपने अपने तरीके से सही होने का दावा करते हैं, लेकिन सही और गलत की ये लड़ाई धीरे धीरे खतरनाक मोड़ ले लेती है। भावनाएं, भरोसा और रिश्तों की सीमाएं एकदम धुंधली होने लगती है। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है बल्कि उस सम्मान की भी है जिसका हर इंसान हकदार है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से। जैसे जैसे हालात बदलते हैं सेलेना को समझ में आता है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती है। अब सवाल ये है, क्या वो खुद को इस जाल से बचा पाएगी या रिश्तों के खेल में उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। यही देखेंगे हम आज की कहानी में जिसका नाम है चतुरम। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है सेलेना। हम उसकी तरफ एक दूसरे आदमी को देखते हैं, उसका नाम है एल्डोस। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेलेना एल्डोस की दूसरी पत्नी है और हाल फिलहाल में इन दोनों की शादी हुई है। एल्डोस सेलेना से उम्र में काफी बड़ा होता है और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि एल्डोस एक बहुत ही अमीर आदमी है और शायद इसीलिए सेलेना ने उससे शादी की हो। एल्डोस के पास कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग स्टेट में उसके बंगलोज और बिजनेस होते हैं। अब यहाँ पर सेलेना और एल्डोस एक साथ अपने एक नए बंगले की तरफ जा रहे होते हैं। तब रास्ते में एल्डोस अपनी बीवी को अपनी प्रॉपर्टी दिखाते जाता है। सेलेना यहाँ पर चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते हुए जाती है। फिर कुछ देर के बाद जब ये दोनों अपने बंगले के गेट तक पहुँचते हैं तब एल्डोस को याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने कॉन्ट्रैक्टर को बोला था ये गेट रिपेयर करने का काम कर दे, लेकिन ये गेट अब तक वैसा का वैसा पड़ा था। ये देखकर एल्डोस को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर से खुद बात करेगा क्योंकि अब उसके पेशेंस जवाब दे चुके हैं। खैर अब दूसरी तरफ हम रथु को देखते हैं जो इस घर में काम वाली बाई है। वो सेलेना को बंगलों के अंदर ले जाती है। रथु उसे बड़े ही प्यार से पूरा घर दिखाने लगती है और यहाँ पर बताती है कि अब तक एल्डोस सही इस घर में अकेले रहते थे, लेकिन अब आप आ गई हो तो इस घर की रौनक और बढ़ जाएगी। अब ये बात सुनकर सेलेना थोड़ा सा मुस्कुराती है। और दोस्तों इस बंगले का इंटीरियर काफी शानदार और एंटिक स्टाइल का होता है। वहाँ बड़े बड़े ड्राइंग्स, रूम कॉरिडोर और हर जगह रेयर चीजें होती है। तभी एक जगह सेलेना की नजर एक चेस बोर्ड पर पड़ती है जो कि टेबल के ऊपर रखा होता है। अब रतु तुरंत ही सेलेना को बताती है कि एल्डोस सर चेस के बड़े चैंपियन रहे हैं, बहुत सारे कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जीता भी था। सेलेना यहाँ पर थोड़ी हैरानी के साथ उस चेस बोर्ड को देखती है जैसे कि उसे किसी पुरानी कहानी की याद आ गई हो। खैर अब रात हो जाती है। सेलेना थोड़ा सा रिलैक्स होने के मूड में बालकनी में चली आती है। जब वो बालकनी में खड़ी होती है और तभी एल्डोस उसे देख लेता है। एल्डोस सेलेना के पास आकर उससे रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन सेलेना का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था। वो एल्डोस को प्यार से बोलती है, प्लीज एल्डोस आज नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन एल्डोस उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सेलेना की बातों को इग्नोर करता है और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एल्डोस पूरी तरीके से हवस में डूब चुका था। वो सेलेना के साथ जबरदस्ती करके उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना ही लेता है। अब वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। इधर सेलेना अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल फील करते हुए रतु के साथ किचन में हाथ बटाने लगती है। अब इतने में ही अचानक बंगले के बाहर कुछ आदमी आकर एल्डोस से बहस करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बंगलों के बाहर एक खाली जमीन का टुकड़ा है जो कि असल में पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन एल्डोस ने उस जगह को भी अपनी प्रॉपर्टी बना ली है और वो उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अब एल्डोस यहाँ पर गुस्से में आकर अपनी गन निकाल लेता है और बिना कुछ सोचे समझे हवा में फायरिंग करता है। अब ये देखकर वो सब लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ सेलेना जो कि अंदर काम कर रही थी वह आवाज सुनकर तुरंत ही भागते हुए बंगले के बाहर आ जाती है और देखते हैं कि माहौल कितना गर्म हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ आसपास के लोग उसे देखते हैं वो सभी लोग एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं। वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये बुढ़ा इतनी खूबसूरत लड़की को कहाँ से ले आया और ये इसे कैसे पट गई। अब ये सब सुनते ही एल्डोस को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से आग बुगला हो जाता है और जल्दी से सेलेना को अंदर जाने के लिए कहता है। उसे गुस्से में डांट लगाता है तो सेलेना चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद जब एल्डोस फिर से घर के अंदर आता है वो गुस्से में आकर सेलेना को मारने पीटने लगता है। वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आज के बाद अगर तुम घर से बाहर निकली ना तो देख लेना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब थोड़ी देर के लिए घर में सन्नाटा छा जाता है। इधर सेलेना चुपचाप एक कोने में बैठकर चेस का गेम खेलने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद एल्डोस का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो सेलेना के पास आकर उसे सॉरी कहता है। आगे ये भी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वो क्या है ना उस वक्त मैं बहुत ही गुस्से में था, लेकिन सेलेना यहाँ पर उससे कुछ भी नहीं कहती है। अब एल्डोस देखता है कि सेलेना अकेले ही चेस खेल रही है तो वो भी उसके साथ चेस खेलने लगता है। सेलेना यहाँ पर कुछ ऐसे दांव पेच खेलती है कि वो खुद जीत जाती है।
एल्डोस हैरान होकर ये सब कुछ देखते रह जाता है, लेकिन जबकि वो हार गया था, ये हार उसे बर्दाश्त नहीं होती है। उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, अब तक इस गेम में मुझे कोई भी हरा नहीं पाया और तुमने है कि मुझे पहले ही दाव में हरा दिया। सेलेना उसे प्यार से कहती है, ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो एक छोटा सा गेम ही है, इसमें तो जीत हार चलते रहता है, भला तुम इसे इतना सीरियस क्यों ले रहे हो। लेकिन दोस्तों एल्डोस का तो ईगो हर्ट हो चुका था। वो फिर से अपने पेशेंस खो देता है और दोबारा से सेलेना के ऊपर हाथ उठाता है। कहने लगता है कि अब तुम मुझे पलट कर जवाब दोगी। और सेलेना बेचारी यहाँ पर चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। अब उसके बाद हम देखते हैं इस दौरान एल्डोस का लॉयर बंगले में आता है। जैसे उसकी नजर सेलेना पर पड़ती है वो तो हैरान हो जाता है। वो एल्डोस से तुरंत पूछता है, ये तुमने क्या कर दिया, बिना मुझसे पूछे शादी कर ली। अब एल्डोस हंसते हुए इस बात को टालने की कोशिश करता है। बात को इग्नोर करते हुए उससे पूछता है कि अरे ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि एल्डोस का एक पुराना प्रॉपर्टी का केस फिर से एक्टिवेट हो गया था और ये उसका लॉयर इसी सिलसिले में यहाँ पर आया है। वो उसे बताता है कि तुम इस केस को जीत गए हो और वो पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो चुकी है। अब उसके बाद एल्डोस सेलेना के पास जाता है और एक्साइटमेंट में उसे भी एक खुशखबर बताता है। एल्डोस उसे कहता है कि आज तो बड़े ही खुशी का दिन है, क्या तुम मुझे खुश नहीं करोगी। और तभी वो फिर से सेलेना के साथ जबरदस्ती करता है। सेलेना का चेहरा फिर से दर्द से भर चुका था। असल में उसके लिए एल्डोस की हर खुशी एक नया दर्द का दरवाजा बन चुकी थी। खैर अब उसके अगले दिन सुबह एल्डोस सेलेना को लेकर बाहर निकलता है। दरअसल वो उसे अपने प्रॉपर्टी दिखाना चाहता था। अब ये दोनों ही जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर भी फिर से एल्डोस की हवस जाग उठती है। जंगल में वो सेलेना के साथ फैंटेसी करना चाहता था। यहाँ एल्डोस सेलेना के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन सेलेना घबरा जाती है। वो उसे कहती है कि प्लीज यहाँ मत करो, ये सेफ जगह नहीं है। लेकिन एल्डोस उसकी एक भी बात नहीं मानता। वो सेलेना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इतने में उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा एक छोटी सी खाई में गिर जाता है। उसके सर पर जोर से चोट लग गई थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं 2 महीने बाद का सीन। एल्डोस को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है, लेकिन डॉक्टर सेलेना को बताते हैं कि उसके सर पर गहरी चोट लगने की वजह से एल्डोस पैरालाइज हो चुका है। ना वो बोल सकता है ना चल सकता है, वो सिर्फ अपनी आंखों से इशारे कर सकता है। और अब इधर हम सेलेना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखते हैं। उसके बाद सेलेना और एल्डोस घर पर आ जाते हैं। फिर रात को सेलेना एक हॉट ड्रेस पहनकर एल्डोस के बेडरूम में आती है। अब इधर एल्डोस बेड पर होता है और सब कुछ सिर्फ आंखों से देख रहा था। तभी सेलेना उसके पास जाकर उसे कहती है, इतने दिनों से तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया है, अब मेरी बारी है, बस देखते जाओ एल्डोस मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। अब वो उसके सामने रोमांटिक डांस करने लगती है और एल्डोस बस अपने आंखों से सब कुछ देखता रह जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं एल्डोस की देखभाल का काम सेलेना और रतु बड़े ही मुश्किल से कर रहे थे। उसे टॉयलेट ले जाना, दवाई देना, ये सब काम बहुत ही मेहनत भरा था। अब एक दिन सेलेना रतु से कहती है कि अब हमें किसी मेल केयरटेकर को हायर करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे जान पहचान में कोई हो या फिर तुम किसी को ढूंढ कर लाओ, मुझे बस हेल्प चाहिए। फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं वहाँ पर एक आदमी आता है, इसका नाम होता है बोनी। जब ये उस बंगले में एंटर करता है और पहली नजर में जब सेलेना को देखता है तब उसका दिल धड़क उठता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ शर्म से अपनी आंखें झुका लेता है। थोड़ी देर के बाद सेलेना उसे एल्डोस के रूम में ले जाती है। वो उसे एल्डोस की मेडिकल रिपोर्ट और मेडिसिन दिखाती है। यहाँ पर बोनी कहता है कि मैडम आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सर का पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यानी कि दोस्तों ये केयर टेकर के तौर पर आया था और वो फुल टाइम एल्डोस की केयर करना शुरू कर देता है। वो उसके कपड़े चेंज करता है, उसका बेड साफ करता है, उसे दवाइयां भी टाइम पर देता है, यहाँ तक कि उसे ठीक से वॉशरूम ले जाना, उसके सारे काम करना, ये वो बड़े ही अच्छे से करता है। फिर जब उसे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तो वो बंगले के हर कोने में जाकर चक्कर लगाता है। अब जब वो सेलेना के रूम में पहुंचता है तो सेलेना तो अपने रूम में नहीं थी। जब बोनी की नजर सेलेना के कपड़ों पर पड़ती है तो उसकी आंखें चमक जाती है। अब तभी सेलेना शॉपिंग करके वापस अपने बंगले पर आती है। बोनी तुरंत ही उसके पास पहुंचता है और बड़े ही मुस्कुराहट से कहता है, मैडम मैंने सारा काम निपटा दिया है। अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं बोनी गार्डन वाले एरिया में चेस बोर्ड के पास बैठा होता है और वो अकेले चेस खेल रहा था। तभी सेलेना वहाँ पर आती है और मुस्कुराते हुए से पूछती है, क्या तुम्हें चेस खेलना आता है? वो भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ आता है। और फिर ये दोनों मिलकर चेस खेलने लगते हैं। गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम खेलते वक्त दोनों के बीच की बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ने लगती है। इसी दौरान बोनी सेलेना से पूछता है कि मैडम आप तो इतनी खूबसूरत हो, तो फिर आपने इस बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? अब इस बात पर सेलेना उसे कुछ नहीं कहती, बस एक हल्की सी स्माइल देती है और यहाँ पर वो गेम जीत चुकी थी। खैर अब थोड़ी देर के बाद जब बोनी एल्डोस के रूम में जाता है तब वो एक अजीब सी स्मेल महसूस करता है। दरअसल एल्डोस ने बेड पर ही सुसु कर दी थी। बोनी तुरंत ही समझ जाता है, लेकिन वो एल्डोस को गुस्से भरी नजरों से नहीं देखता, लेकिन एल्डोस उसे गुस्से भरी नजरों से देखता है। अब यहाँ पर बोनी गिल्टी फील करता है और तुरंत ही एल्डोस के कपड़े चेंज कर देता है। फिर वो एल्डोस के पास जाकर कहता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। अब उसके बाद बोनी एल्डोस को छोटी सी डिवाइस देता है। वो डिवाइस उसके हाथ पर रखते हुए कहता है कि सर जब भी आपको किसी की जरूरत होगी तो आप इस बटन को दबाइए, मैं
फटाफट आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अब दूसरी तरफ सेलेना को बोनी का दिया हुआ वो डिवाइस काफी पसंद आता है। वो उसे कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिया, आज लंच भी यही मेरे साथ करो ना। फिर ये दोनों लंच टेबल पर बैठकर बातें करने लगते हैं। इधर एल्डोस को लगता है कि सेलेना और वो बोनी एक साथ है, इसीलिए वो गुस्से और जलन के मारे कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन बार बार बेल बजाने लगता है। अब हर बार बेल बजाते ही बोनी उठकर एल्डोस के रूम में जाता है, लेकिन हर बार वहाँ कोई काम नहीं था। बोनी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है वो उस डिवाइस को साइड में रख देता है ताकि वो सेलेना के साथ एंजॉय कर सके। अब जब इधर लंच हो रहा होता है तब उसी दौरान बोनी सेलेना से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी उधर बोनी के फोन पर कॉल आता है। कॉल पर उसकी एक लेडी फ्रेंड होती है। वो उसे कहती है कि तुम अपने सर्टिफिकेट्स रेडी रखना, कल इंटरव्यू है। अब सेलेना बोलने से पूछती है कि क्या इंटरव्यू? तब बोनी उसे कहता है कि एक्चुअली मैं फॉरेन जाने की तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ किसी अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अब ये बात सुनने के बाद सेलेना थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं। तभी दूसरी तरफ से एल्डोस बेल का बटन जोर से दबा देता है। अब बोनी उस रूम में जाकर गुस्से में उसे कहता है कि सर, ये बटन जरूरत पड़ने पर ही दबाना चाहिए, ये कोई टॉय नहीं है, जब चाहे दबा दिया। अब एल्डोस चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब इधर शाम के वक्त जब बोनी अपने घर की तरफ जा रहा होता है तब सेलेना उसे पूछती है क्या कल भी हम चेस खेलेंगे? बोनी भी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है हाँ जरूर खेलेंगे। लेकिन अब इतने में ही एल्डोस अलार्म का बटन दबा देता है। अब ये दोनों ही तुरंत ही भागकर उसके रूम में जाते हैं। यहाँ चेक करने पर पता चलता है कि एल्डोस का शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया है। ये देखकर सेलेना बहुत ही घबरा जाती है। वो बोनी से कहती है कि तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, पता नहीं कल तक क्या हो जाए। अब उसी वक्त बोनी की पुरानी फ्रेंड जीजी वहाँ पर आ जाती है। वो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर लेने के लिए आई थी। अब बोनी सेलेना और जीजी का इंट्रोडक्शन करवाता है। फिर जीजी उन पेपर्स पर सिग्नेचर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब इधर रात होने लगती है और बोनी अभी भी एल्डोस के पास ही बैठा होता है। फिर फाइनली एल्डोस सो जाता है। तभी दूसरी तरफ सेलेना एक ड्रेस पहनकर एल्डोस के रूम के पास आती है और बोनी को धीरे से इशारा करते हुए बाहर बुलाने लगती है। फिर वो दोनों एक साथ बैठकर बाहर ड्रिंक करते हैं और दोनों ही अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। इधर सेलेना, जिसका कि दिल अब टूट चुका है, वो अपनी पूरी कहानी बोनी के सामने रख देती है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ जो किया है वो तो तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो हर रोज मुझे टॉर्चर करता था, मारता पीटता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था, उसने तो कभी मुझे इंसान समझा ही नहीं है। तब बोनी उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है। वो उसे कहता है कि लगता है भगवान ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है, अब आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, अपनी जिंदगी बिंदास तरीके से जियो। लेकिन सेलेना उसे बोलती है कि अभी भी मैं अकेली हूँ, हर वक्त तन्हा महसूस करती हूँ, मेरे साथ मेरा दुख और सुख बांटने के लिए कोई नहीं है। तब बोनी उसकी आंखों में देखता है और उसे कहता है मैडम बस आप अपने दिल की बातें बोलिए, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपकी सारी बातें सुनने के लिए रेडी हूँ। अब ये दोनों ही यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाते हैं और दोनों बेड में साथ सोने लगते हैं, रोमांस करते हैं। ऐसे ही हर रोज फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। हर रोज बोनी एल्डोस के मेडिसिन में नींद की गोलियां मिला देता है ताकि वो गहरी नींद में चला जाए और उन दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। खैर अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम बोनी को देखते हैं, वो बहुत ही चुपचाप और उदास बैठा होता है। तभी वहाँ पर सेलेना आती है और उसे देखकर पूछती है कि तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? अब बोनी उसे बताता है कि एक्चुअली उसका एक फ्रेंड है जो फॉरेन से उसके लिए कुछ गोल्ड कॉइन लेकर आ रहा था, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर था तब कस्टम वालों ने उसके गोल्ड कॉइन जब्त कर लिए। अब वो लोग गोल्ड रिलीज करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। अब ये बात सुनकर सेलेना उसे कहती है कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें इसमें मदद करूंगी। अब सेलेना उसके लिए चेक तैयार करती है, लेकिन उस चेक पर एल्डोस का थंब प्रिंट चाहिए था। फिर सेलेना चुपके से एल्डोस के थंब प्रिंट ले लेती है और वो चेक बोनी को दे देती है। अब चेक लेकर बोनी उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुका दूंगा। अब इस मोमेंट पर वो सेलेना को किस भी कर लेता है और तभी काम वाली रथु उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। खैर अब सेलेना बोनी से कहती है कि एल्डोस का एक भाई है जिसका नाम है जॉन, अगर वो यहाँ पर आ गया तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लेगा, मुझे इस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं मिलेगा, वो मुझे यहाँ से निकाल देगा। तब बोनी उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। अब सेलेना इस पर बोनी से कहती है कि जब तक एल्डोस जिंदा है हम इस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते, हमें हर बार छुप छुप कर मिलना पड़ता है, इसलिए हमें एल्डोस को मार देना चाहिए। जब वो नहीं रहेगा तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी, फिर हम दोनों इस प्रॉपर्टी को बेचकर कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बताओ क्या कहते हो? अब ये बात सुनकर बोनी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। अब वो कुछ नहीं बोलता, पर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब अगली सुबह बोनी एक गिलास में सिरप लेकर एल्डोस के पास जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। जब एल्डोस सिरप पी रहा होता है तब उसकी नजर बोनी के शर्ट पर पड़ती है। बोनी के शर्ट पर एक लंबा सा बाल चिपका होता है। ये देखकर एल्डोस सब कुछ समझ जाता है कि सेलेना और बोनी ये दोनों कांड कर रहे हैं। वो बिना कुछ कहे गुस्से में बोनी के मुंह पर ही थूक देता है। अब ये सब कुछ देखकर बोनी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसके हाथ में जो पिलो था वो उसका इस्तेमाल करके एल्डोस को
मारने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है, ये गलत है। फिर वो चुपचाप उस जगह से हट जाता है। फिर वो अपने आप से पूछने लगता है कि मैं यहाँ पर किस काम के लिए आया था और ये क्या कर रहा हूँ। अब वो खुद को बहुत ही गिल्टी फील करता है। फिर अगली सुबह बोनी एल्डोस के पास जाता है और वो उसे कहता है कि सर, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं जेन्युइनली उसके लिए सॉरी कहता हूँ। उस वक्त मैं गुस्से में था, मैं क्या कर रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब उधर कुछ देर के बाद एल्डोस का लॉयर उसे मिलने के लिए आता है। अब यहाँ पर एल्डोस आंखों और हाथों के इशारों से लॉयर को ये बताने की कोशिश करता है कि सेलेना और बोनी के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, लेकिन ये पागल लॉयर कुछ भी समझ नहीं पाता। उल्टा वो सेलेना से कहता है कि एक्चुअली एल्डोस ने जो वसीयत लिखी है उसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए कल आपको कुछ सिग्नेचर करने पड़ेंगे। अब सेलेना बोनी के पास जाकर कहती है कि अब हमारे पास और वक्त नहीं है, हमें एल्डोस को तुरंत ही मारना पड़ेगा, वरना जॉन आ जाएगा और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाएगी। अब ये सुनकर बोनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके दिल में डर सा उठता है। वो घबराकर उसे कहता है कि रुको, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो, मुझे अपने कुछ काम निपटाने हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं बोनी जीजी के पास जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बोनी और जीजी रिलेशनशिप में है। इनका प्लान होता है कि जब बोनी फॉरेन में सेटल हो जाएगा तब जीजी भी उसके साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी और वो दोनों एक साथ वहाँ पर अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जीजी के दिमाग में शक पैदा हो गया था। वो बोनी पर शक करने लगती है क्योंकि आसपास के लोग उसे बार बार कह रहे थे कि उसके बॉयफ्रेंड बोनी और उस सेलेना के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। अब जब जीजी डायरेक्टली बोनी से इसके बारे में पूछती है तो बोनी तो साफ साफ मना करने लगता है और वो उसे झूठ कहता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग बेवजह ही बातें बना रहे हैं, तुम उन पर ध्यान मत दो, मुझ पर ट्रस्ट रखो। लेकिन अब जीजी का डाउट खत्म नहीं होता। आगे वो उसे कहती है कि तुम्हें फॉरेन जाना है तो तुम्हें दोस्त से फिक्स सर्टिफिकेट बनवाने चाहिए, फटाफट से उसका अरेंजमेंट करो। फिर बोनी अपने वीजा और डॉक्यूमेंट की तैयारी में लग जाता है। इधर इसी दौरान सेलेना बार बार बोनी को कॉल करती है, लेकिन वो तो उसका एक भी कॉल पिक नहीं करता। अब यहाँ पर सेलेना को लगता है कि बोनी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है, तब वो उसको एक वॉइस मैसेज भेजती है। वो वॉइस मैसेज में कहती है कि मैं बहुत ही टॉर्चर फील कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं खुद को खत्म कर लूंगी, मुझसे और सहा नहीं जा रहा। अब उसके अगले दिन जब सुबह होती है बोनी गिल्ड के साथ सेलेना के घर पर पहुंचता है। वहां जाकर वो देखता है कि सेलेना जोर जोर से रो रही है और उसके हाथ में एक ब्लड भी है। अब बोनी तुरंत ही उसे रोकता है और कहता है कि सेलेना प्लीज ऐसा मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो सेलेना रोते हुए कहती है कि जॉन यहाँ पर आया था अपने भाई एल्डोस की कंडीशन देखने के लिए और उसने सब कुछ ब्लेम मुझ पर डाल दिया है। वो कह रहा था कि मैं प्रॉपर्टी के लिए एल्डोस को मारने की कोशिश कर रही हूँ, उसने मुझे थप्पड़ भी मारा, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी, मुझे लगता है कि मैं टेंशन के मारे मर जाऊंगी। अब ये सब कुछ सुनकर बोनी का दिमाग घूम जाता है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को शांत करता है। खैर अब रात होती है और हम बोनी को किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में देखते हैं। तभी उसे सेलेना बार बार कॉल करने लगती है। अब वो घबरा के उसे कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एल्डोस की कंडीशन बहुत ही सीरियस हो गई है, प्लीज तुम तुरंत यहाँ पर आ जाओ। अब ये बात सुनकर बोनी सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुरंत ही एल्डोस के घर पहुंच जाता है। वो वहाँ पर जाकर देखता है तो एल्डोस की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। अब बोनी को लगता है कि सिचुएशन हाथ से निकल गई है और तभी यहाँ पर एल्डोस की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर बोनी को समझ नहीं आता कि एल्डोस की अचानक मौत कैसे हो गई। उस वक्त सेलेना उसे कहती है कि ये सब कुछ मैंने हमारे लिए किया है, अगर कोई भी पूछे तो तुम बस उन्हें ये बता देना कि तुमने एल्डोस की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी पर तुम उसे बचा नहीं पाए। अब ये सुनने के बाद बोनी को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचने लगता है कि कहीं मैं ही इस केस में फंस न जाऊं। अब उसके अगले दिन एल्डोस का फ्यूनरल चल रहा होता है और बोनी पूरी तरीके से घबराया हुआ था। उसे लगता है कि पुलिस उसके पास आकर सवाल जवाब पूछेगी। अब अगले दिन एल्डोस का भाई जॉन जब एल्डोस के घर पर आता है तब वो सेलेना को डांटने लगता है। उसे कहता है कि मुझे अच्छे से पता है तुमने मेरे भाई को मारा है, तुम उसका ये घर सारे प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं ये तुम्हें घर नहीं दूंगा। अब जॉन उसे धमकाकर वहां से पुलिस स्टेशन चला जाता है और वो सेलेना के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है। इधर जब ये कंप्लेंट की बात सेलेना को पता चलती है तो वो तुरंत ही बोनी को कॉल करती है और उसे पूरी बात बता देती है। अब बोनी उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे कॉल मत करो, मैं इस केस में फंसना नहीं चाहता, कैसे भी करके मुझे छोड़ दो क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं फॉरेन जाने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस बोनी को कॉल करके बंगले में बुलाती है। अब बोनी घबरा कर बंगलों में चला जाता है और यहाँ पर पुलिस बोनी और सेलेना से अलग अलग इंक्वायरी करती है। उस रात जो कुछ भी हुआ था वो अच्छे से डिटेल में बताने के लिए कहती है। वही दूसरी तरफ बाकी के पुलिस ऑफिसर अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट भी ले रहे थे। यहाँ पर कामोली बाई रतु से भी पूछा जाता है। लेडी ऑफिसर पूछते हैं कि क्या सेलेना और बोनी के बीच अफेयर चल रहा था। अब ये बात सुनकर रतु थोड़ा डरती है। फिर वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ चल रहा था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बोनी तो सिर्फ एक केयर टेकर था, वो साहब की देखभाल करने के बाद यहाँ से चला जाता था। वो ऑफिसर फिर से पूछती है क्या वो रात को यहाँ पर रुकता था। रतु कहती है नहीं, लेकिन कभी कभी साहब की तबीयत बहुत बिगड़ जाती थी, तब 1 2 3 बार वो रुका था, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अब उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ ये बात जीजू को
को पता चलती है तो उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बोनी और सेलेना का अफेयर चल रहा है। यहाँ इधर बोनी जीजी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं लॉयर सेलेना को कॉल करता है और उससे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने के लिए अपने घर पर आने के लिए कहता है। अब यहाँ इधर बोनी सेलेना के पास जाता है। वो उसके हाथ में 2 लाख रुपए थमा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बाकी के पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे इस केस में मत फंसाओ। अब दोस्तों यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब सेलेना बोनी को सच बताने लगती है। वो कहती है कि एक्चुअली मैंने ही एल्डोस को जहर देकर मार दिया था। शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये सब कुछ सामने आ जाएगा कि एल्डोस की मौत किसी नेचुरल वजह से नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही हमें ये सारी प्रॉपर्टी हासिल करके यहाँ से भाग लेना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये सब बताने के बाद वो वहाँ से लॉयर से मिलने के लिए जाती है। अब लॉयर उसे कहता है कि एल्डोस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर दी थी, लेकिन अगर इंक्वायरी में ये बात पता चल गई कि तुम ही एल्डोस की मौत का कारण हो तो तुम्हें इसमें से एक भी पैसा नहीं मिलेगा और मुझे लगता है कि तुम ही उसकी मौत की वजह हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, बस मुझे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दो। लेकिन सेलेना तो यहाँ पर किसी से डरने वाली नहीं थी। सेलेना उसे कहती है कि आखिरकार तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही एल्डोस को मारा है। उस दिन एल्डोस को सांस लेने में अचानक ही दिक्कत होने लगी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाया। उस रात यही हुआ था, इसलिए अगर अगली बार तुमने मुझे धमकाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद एल्डोस का भाई जॉन सेलेना के पास आकर चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुम पुलिस के सामने ड्रामा कर सकती हो, पुलिस को झूठी बातें बताकर उन्हें उलझा सकती हो, लेकिन तुम्हारी ये बातें और नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती है। मैं पुलिस के सामने प्रूफ कर दूंगा कि तुमने मेरे भाई को मारा है। इस तरह से वो वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं बोनी सेलेना से कहता है कि फॉरेन जाने के लिए मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, लेकिन सेलेना यहाँ पर उसे समझाती है कि अरे यार मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है, तुम फॉरेन जाने की बात टाल दो। इस पर बोनी उसे कहता है कि हम दोनों ने नहीं, सब कुछ तुमने किया है, अब तुम ही ये सारे प्रॉपर्टी हासिल करो। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बेवजह ही इस केस में फंसना नहीं चाहता। इस तरह से वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तब सेलेना बोनी को एक वीडियो सेंड करती है। अब दरअसल दोस्तों ये वीडियो उस दिन का सीसीटीवी फुटेज था जब बोनी ने एल्डोस को पिलो से मारने की कोशिश की थी। अब ये वीडियो दिखाकर सेलेना उसे ब्लैकमेल कर रही थी, तो बोनी सेलेना के पास जाकर उसका गला दबाने लगता है। उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ही ब्लैकमेल करके यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी सेलेना उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे पेट में पल रहा तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। अब यहाँ पर बोनी को पता चलता है कि सेलेना उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और ये बात सुनकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद हम कुछ महीनों बाद की कहानी देखते हैं। यहाँ पर हम कार से जाते हुए सेलेना और बोनी को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों ने एल्डोस की सारी प्रॉपर्टी बेच दी और ये दोनों कहीं दूर शिफ्ट हो गए हैं। यानी कि दोस्तों सेलेना ने एल्डोस को जहर देकर मारने की जो बात की थी वो असल में झूठ थी। हाँ, उसने दवाई में कुछ ऐसा मिलाया था जिससे कि वो चीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिटेक्ट ना हो और ऐसा लगे कि वो नेचुरल डेथ हुई हो। इस वजह से पुलिस की कड़ी पूछताछ करने के बावजूद भी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद भी ये दोनों इस केस से सही सलामत बाहर निकल गए और अब सारे प्रॉपर्टी बेचकर कहीं दूर बहुत ही खुशहाल जी रहे हैं। यहाँ पर हम बोनी को भी देखकर समझ पाते हैं कि वो भी सेलेना के साथ खुश है और इसी पॉइंट पर ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये सस्पेंस थ्रिलर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।